हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक ख़ास टॉपिक पे बात करूंगा कि आज के डेट में ज़्यादातर लोग अपने ध्यान को, अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो नहीं कर पा रहे हैं। वो कितने भी कोशिश कर रहे हैं, बट वो वहाँ पे फोकस कर ही नहीं पा रहे हैं। उनका ध्यान जो है ना लग ही नहीं पा रहा है, वो भटक जा रहे हैं। तो इससे भटकाव से क्या हो रहा है कि वो अपने जो वांछित रिजल्ट है, जिस चीज़ के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, वो उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग परेशान हैं, कह रहे हैं, सोच रहे हैं या कह रहे हैं, लोगों से डिस्कस कर रहे हैं या किसी फ्रेंड से भी पूछते हैं कि यार मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ अपने ध्यान को लगाने के लिए पढ़ाई पे, या जो भी उनका गोल है, जो भी कुछ नया चीज़, न्यू स्किल को सीखना चाहते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि यार मेरा ध्यान जाता ही नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मेरा ध्यान भटक जाता है, चाहे मैं 5 घंटे 10 घंटे क्यों ना बैठूँ, लेकिन मैं थोड़ा देर भी कंसंट्रेट अपने आप को नहीं कर पाता हूँ। और उनको इसका वजह, और मज़ेदार बात यह है कि उनको इनका वजह भी नहीं पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए, जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि अगर कोई काम या कोई चीज़ आपके साथ, कोई घटना घटित हो रही है, तब तक आप उस घटने को हटा नहीं सकते हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, जब उसके रूट काउज़ को आप जान जाएँगे कि ये चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही हैं, तभी हम उसके बारे में देखेंगे कि वो कौन-सा टेक्नीक है या वो क्या तरीका है, जिससे कि हम इस चीज़ से बाहर निकल आएँगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये क्यों घटित होता है कुछ भी हमारे साथ। हमारा ध्यान जो है हम लगा क्यों नहीं पाते हैं। अगर हम 5 मिनट भी किसी चीज़ पे कोई बोल दे कि तुम फ़ोकस करो, 5 मिनट के लिए तुम अपने दिमाग को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करो, फ़ोकस करो 5 मिनट, तो बस किसी एक ख़ास चीज़ को ही देखो, तो लोग नहीं देख पाते हैं, 99% लोग नहीं देख पाएँगे। उनका कंसंट्रेशन बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमने अपने दिमाग को जाने-अनजाने में इस तरह से डिज़ाइन कर दिया है, इस तरह से डिज़ाइन कर दिया है कि हम उसके चंगुल में पूरी तरह फँस चुके हैं। अब हम उससे निकलना चाहते हैं तो वो हमें पीछे की तरफ खींचता है, क्योंकि आपने उसको बहुत दिनों तक धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके इतना हाई लेवल की प्रोग्रामिंग कर दी गई है, इतना कॉम्प्लेक्सिटी और इतना उलझा दिया है हम लोगों ने अपने आप के दिमाग को, कि अब हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें निकलने ही नहीं देता है। तो जिस तरह हम बहुत कई एक सालों में अथक परिश्रम के बाद अपने दिमाग को जिस हिसाब से प्रोग्रामिंग किए हैं, बैड चीज़ों के लिए, अपने आप का बुरा करने के लिए, तो उसी तरह अब हमें बहुत टाइम लगेगा इससे बाहर निकलने में। कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैं आज आपको बता दूँ और 2 दिन आप प्रैक्टिस करोगे और आप उस चीज़ से बाहर निकल जाओगे, नहीं। क्योंकि आपने किसी भी चीज़ को लर्न किया है तो एक लंबा टाइम लगता है उस चीज़ को। अपने दिमाग को अगर आपने कुछ बताया है, कुछ सिखाया है, चाहे आप उसके लिए अवेयर थे या नहीं थे, आपने जानबूझ के किया है, आपने रट्टा मार-मार के अपने दिमाग को वो चीज़ बताया है, या फिर आप ऐसे ही कहीं चलते-फिरते जाते थे और दिमाग में कुछ बातें आती थी और वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दिमाग को उसने याद कर लिया। चाहे रीज़न जो भी हो, आपने जानबूझकर किया या वो चीज़ आपसे अनजाने में हुई है, बट दिमाग के अंदर वो चीज़ें जा चुकी हैं। वो चीज़ें जा चुकी हैं और जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालेंगे, आपका फ़ोकस बिल्कुल नहीं बनेगा। आप लाख कोशिश कर लें मेडिटेशन करने की, कंसंट्रेशन करने की, या फिर आप सोचिए कि मैं 10 घंटा काम करता हूँ, तो मैं उसमें से 5 घंटा एकदम बहुत इफ़ेक्टिव वर्क कर लूँ, तो आप नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपने दिमाग को उस तरह से डिज़ाइन ही नहीं किया है। आपने कभी अपने चीज़ों पे देखा ही नहीं कि हम मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, और अननेसेसरी की चीज़ें आपके दिमाग के अंदर जाती जा रही हैं। और जब लंबे टाइम तक किसी एक चीज़ का हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो हमारे दिमाग का, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का, कि जो हम नहीं भी चाहते हैं ना, तो वो सोचने लगेगा। हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। बट दिमाग को जैसे वो सिचुएशन हमारे सामने आएगी तो दिमाग अपने आप एक्टिव हो जाएगा, और जो-जो चीज़ उसे एक्शन लेना है वो उसके लिए प्रिपेयर हो जाएगा कि अब ये चीज़ें होने वाली हैं और मैं उसके लिए तैयार हो रहा हूँ। इस हद तक की प्रोग्रामिंग हो गई है, और ये देखिए, इस हद तक की प्रोग्रामिंग होने में ना कोई ये नहीं है कि 2 दिन और 4 दिन में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होती। अगर कोई बोलता है कि ऐसा हो गया है, तो आपको सरासर झूठ बोल रहा है और वो इस चीज़ से बाहर नहीं निकलना चाहता है। किसी भी चीज़ को जब तक हम सैकड़ों या हज़ारों बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, तो हमारे दिमाग का सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट नहीं बनता है। तो उसी तरह उसको निकालने के लिए हमें सैकड़ों टाइम प्रैक्टिस करना होगा। जब हम सैकड़ों टाइम अवेयर होकर हर टाइम प्रैक्टिस करेंगे कि हमें इन चीज़ों को अपने दिमाग में नहीं आने देना है, तभी हम जाके लंबे दिनों में उस चीज़ से बाहर निकल पाएँगे। तो कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग पूरी तरह स्वस्थ हो जाए, आप जो चाहें वही सोच सकें, अननेसेसरी की चीज़ें आपके अंदर नहीं आएँ, तो मैं इसके लिए बहुत सारे टेक्निक बताऊँगा, जिसको हम आगे जाकर प्रैक्टिस करेंगे और आप अपने दिमाग को दोबारा से रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसके बारे में मैं टेक पहले तो मैं बहुत सारे वो चीज़ इंसिडेंट का एग्जांपल दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ हाँ, मैंने उस टाइम ऐसे किया था। तो आपका आखिर जो इतना दिमाग के अंदर जो कूड़ा कचरा जो भरा है ना, आखिर उसकी प्रोग्रामिंग हुई कैसे है, बिना आपसे पूछे।
बगैर आपसे पूछे वो चीज़ें आपके अंदर गईं कैसे? आज आप निकाल नहीं पा रहे हैं उन चीज़ों को, तो पहले हम ये देखेंगे कि वो हमारे अंदर आई कैसे हैं, उनका सोर्स क्या था आने का? उन सोर्स पे हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उसका रेमेडी पे डिस्कस करेंगे कि हम इन चीज़ों को कैसे निकालें, हम वापस अपने पूर्ण स्वरूप में कैसे आएँ ताकि हम अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे एग्ज़ाम्पल कि ये चीज़ें हमारे अंदर कैसे आई हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।